अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको फ़र्ज़ करें लोन लेना पड़ जाता है, पहली तो बात है लोन नहीं लेना चाहिए, कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप उस सूरत-ए-हाल में फँस जाते हैं कि आपको लोन लेना पड़ गया। तो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आप लोन बैंक से कैसे ले सकते हैं। 2 से 3 दिन का ये प्रोसेस है, उसमें आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरी वीडियो को गौर से देखें और मिस ना करें ताकि आप कोई ऐसी हरकत या ऐसी ब्लंडर ना कर जाएँ जिससे आपको नुकसान हो। लोन लेना इंतहाई आसान है। हम चलते हैं पहले एचबीएल की तरफ। एचबीएल से हम लोन कैसे ले सकते हैं? अगर आप कहीं बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या पेंशनर हैं, आपकी महाना इनकम एक आ रही है तो आप लोन ले सकते हैं। हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एज क्या चाहिए और उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये 2 से 3 दिन में लोन अप्रूव आमतौर पर हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो पहले जाते हैं एचबीएल की तरफ कि एचबीएल से लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एचबीएल की आप साइट खोलें, एचबीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करें, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पर अप्लाई का वर्ड लिखा है, अप्लाई नो का, इसको आप दबाएं तो आपके सामने ये दूसरा पेज आ जाएगा। इस पेज में आप जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो फिल करें। जैसे ये ऊपर लिखा है एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी कौन सी है, यानी कि आप सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, सीएनआईसी नंबर आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इस तरह से ये मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं जो आपके बेसिक रिक्वायर चीज़ें। सैलरी आपकी कितनी है, कहाँ पे आ रही है, नेम आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये पेज जो है ये फॉर्म आप फिल करें। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें और सबमिट कर दें तो फिर आपको रिप्लाई आएगा। उस पर आपको बता देंगे कि मज़ीद आपने एप्लीकेशन देनी है और आपको कितना फंड मिल सकता है। अभी आपके ज़हन में है कि आप इस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको हम देखते हैं। ये आपके सामने आ रहा है रिक्वायरमेंट, इनके उन्होंने खुद ही लिखी हुई हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी तनख्वाह एचबीएल के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो एप्लीकेंट है उसकी एज लिखी है 21 साल से लेकर 61 ईयर्स और लेस द टाइम ऑफ लोन मेच्योरिटी, यानी कि जब लोन मेच्योर होगा उस वक्त उस बंदे की एज मैक्सिमम 61 ईयर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो तनख्वाहदार आदमी है उसकी तनख्वाह मिनिमम 35,000 होनी चाहिए। तो इसके जो सैलरी पर्सन है उसके बुनियादी तौर पर 3 रिक्वायरमेंट है इनकी। एक तो उसकी जो तनख्वाह है वो एचबीएल के अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो। दूसरा उसकी एज 21 साल से लेकर 61 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब उसका लोन मेच्योर होता है, यानी कि उसकी लोन की जो टेन्योर उसमें आना चाहिए। आप कह लें कि 55-56 साल तक वो देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। और उसकी जो मिनिमम इनकम है मंथली या तनख्वाह है वो 35,000 होनी चाहिए तो वो एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, ये पेंशनर्स को भी लोन देते हैं। पेंशनर की जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबल होने की वो क्या क्या है, ये आपके सामने आ रही है। मिनिमम जो पेंशन है पेंशनर की एचबीएल में जो क्रेडिट हो रही है वो 35,000 होनी चाहिए। उसकी मैक्सिमम एज 65 ईयर यानी 65 साल होनी चाहिए और वो मैक्सिमम लोन ले सकता है 1 मिलियन यानी 10 लाख तक। और उसको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है सीएनआईसी की कॉपी, वेरीफाइड पेंशन की जो बुक है वो। तो इस तरह पेंशनर को भी ये लोन मिल सकता है। इसके लिए जो सर्विस कर रहे हैं वो या जो बिजनेसमैन है उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। उनको सीएनएससी की एक कॉपी चाहिए। एक आपकी जो सैलरी की स्लिप है वो उनको चाहिए वेरीफाइड, यानी कि ये उसका सबूत है कि आप इतनी पे ले रहे हैं। और आपको एक बाद दफ़ा वो लेटर मांग लेते हैं कि अपने एम्प्लॉय की तरफ से ना एक लेटर ला के दें जिसमें ये साबित हो कि आप वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। ये कई दफ़ा वो मांग लेते हैं, कई दफ़ा नहीं मांगते। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके जहन में
कि मैं कितना लोन लेता हूँ और मुझे कितनी किस्त है और कितना मार्कअप है, वो भी आपके सामने लाते हैं। अच्छा, ये कैलकुलेटर से आप खुद भी कर सकते हैं। ये जो लोन देते हैं ये 1 साल से लेकर 4 साल तक देते हैं, यानी कि मिनिमम आप कह लें कि 12 किस्तें इसकी बनती हैं मंथली, और मैक्सिमम 48 इंस्टॉलमेंट इसकी बनती हैं। 12 एक साल से लेकर 48, यानी कि 48 4 साल तक आप इसकी किस्तों में इसको कर सकते हैं। इसमें जहन में ये रहे कि अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो मार्कअप आपका आपको कम पड़ता है। अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो उसको 4 पर तकसीम कर देते हैं, सॉरी रिजर्व दे देते हैं, तो मार्कअप आपका ज्यादा हो जाता है। ये जहन में रखना, टेन्योर के साथ आपका मार्कअप ज्यादा हो जाता है। अभी आप देखें कैलकुलेटर से, मैंने ये आपके सामने किया है। अगर आप 1 लाख रुपया फर्ज करें लेते हैं 12 किस्तों के लिए 1 साल के लिए, तो हबीब बैंक लिमिटेड आपकी पर्सनल लोन पर जो आपको इंस्टॉलमेंट देगा वो होगी 10,021 रुपए, और आपका जो मार्कअप रेट यहाँ शो हो रहा है वो है 35.99%, यानी 36%। ये है 1 साल के लिए। अभी देखें, अगर यही 1 लाख रुपया आप लेते हैं 4 साल के लिए, यानी 48 इंस्टॉलमेंट पर, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ जाएगी, ये आपके सामने है, 3927 रुपए। तो आपको फर्क नजर आ गया। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी 1 लाख पर किस्त बन जाएगी तकरीबन 10,000 रुपया, और अगर आप इसको 48 किस्तों पर लेते हैं तो आपकी किस्त बन जाएगी 3900 रुपया। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेनी है। ये जहन में रखें, अगर 1 साल के लिए लेते हैं, बाजार वो किस्त ज्यादा नजर आ रही है 10,000 की, लेकिन उस पर मार्कअप भी कम है। अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो उस पर मार्कअप भी ज्यादा। आप ये देखेंगे कि मेरी तो ये 4,000 रुपया बन रही है, ये तो मैं बड़े आराम से दे लूँ, लेकिन ये जहन में रखें ये अपने 4 साल तक देते रहना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कभी भी ये इस तरह का जो लोन है वो 1 या 2 साल से ज्यादा ना लें। आमतौर पर बैंकर आपको ये कहते हैं कि ज्यादा अरसा के लिए लें, लेकिन आप 1-2 साल से ज्यादा ना लें। किस्त आप ज्यादा दे लें लेकिन मार्कअप उसको आपको कम पड़ेगा। ये था HBL का। अभी हम अल्फला को देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर आप अल्फला से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी, अगर आपकी तनख्वाह आ रही है या आप बिजनेसमैन है, आपकी मंथली की इनकम आ रही है, आप उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अल्फला से भी आप लोन ले सकते हैं। अल्फला की साइट पर आए, अल्फला की साइट को ओपन करें, आपके सामने आ गया। इसके लेफ्ट पर आपको एक लिखा हुआ नजर आएगा लोन। लोन पे आए तो उस पर आप पर्सनल लोन को क्लिक कर दें। अब जब पर्सनल लोन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर वो आपसे नाम मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा, इस तरह की वो 2-4 चीजें मांगेगा। ये आप लिखें और इसको सबमिट कर दें, तो इसके बाद वो फिर आपसे रब्ता कर लेंगे। अभी अल्फला की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना लोन कितना मार्कअप है, उसको भी हम आपके सामने देखते हैं। जो अल्फला बैंक है ये आपको 50,000 से लेकर 3 मिलियन तक, यानी 30 लाख तक देता है। HBL की जो फाइनेंस करता है वो 25,000 से लेकर 30 लाख तक है, और अल्फला जो 50,000 से लेकर 30 लाख तक आपको ये लोन देता है, और ये भी 1 साल से लेकर 4 साल तक देता है। और ये जो तनख्वाहदार तबका उसको भी देता है, और जो खुद कहीं काम कर रहे हैं लेकिन उनकी माहाना इनकम एक आ रही है, ये उसको भी लोन देता है। अल्फला से लोन लेने के लिए आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चाहिए। आप एक एप्लीकेशन यहीं से डाउनलोड करते हैं, उसको फिल करते हैं, साइन करते हैं और दे देते हैं। इसके साथ आप CNSE की एक कॉपी लगाते हैं, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी वो जो स्टेटमेंट है, सैलरी की जो स्लिप है, वो आप उसके साथ अटैच करते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वो शो करना पड़ता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी इतनी माहाना इनकम है, साथ वो आप सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। अल्फला से लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अल्फला से लोन लेने के लिए एक तो आपको पाकिस्तानी होना लाजमी है, पाकिस्तानी नेशनल होना लाजमी है। उसके अलावा या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप दोनों शक्ल में, या कहीं लैंडलॉर्ड है, आपकी कि माहाना इनकम रेंटल या कोई ना कोई इनकम माहाना आपकी एक आ रही है, और वो इनकम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। अगर आप कहीं तनख्वाहदार हैं तो आपकी वो माहाना इनकम कम अज कम होनी चाहिए 50,000, फिर आपको ये लोन मिलेगा। और अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं या कहीं से आपको रेंट आ रहा है इतना, या कोई लैंड है आपकी, वहां से आपको इनकम आ रही है, उस सूरत में आपकी जो माहाना इनकम है मिनिमम 75,000 होनी चाहिए, फिर आपको ये लोन मिलेगा। सर्विस करने वाले के लिए 50,000, और जो कहीं बिजनेस वगैरह कर रहा है या रेंटल उसको आ रही है चार्जेस,
तो उसके लिए उसकी 75,000 होनी चाहिए। और इसकी एज जो है वो जो सर्विस में है उसकी ये 21 साल से लेकर 60 साल तक, और जो कहीं बिजनेस वगैरह कर रहा है उसकी है 21 साल से लेकर 65 साल तक। अभी देखते हैं अल्फलाह आपसे कितना मार्कअप लेता है और इसकी किस्त कितनी माहाना किस्त बनती है। इसमें भी हम कैलकुलेटर में जाकर देखते हैं, 1 लाख रुपया हम सिलेक्ट करते हैं लोन, 12 किस्तें सिलेक्ट करते हैं और ये आपको कैलकुलेट करके माहाना किस्त कितनी देता है। हमने जब कैलकुलेट किया 1 लाख रुपया 12 किस्तों पर, तो अल्फलाह हमें जो माहाना किस्त देगा वो है 9862 रुपये, यानी कि HBL से थोड़ी सी ये 1-2 रुपया कम नजर आ रही है। अभी हम इसको 48 किस्तों पर यानी 4 साल पर ले जाते हैं। जब हम इसको 4 साल पर ले गए तो इसकी माहाना किस्त कितनी बनी, 3735 रुपये। तो इस तरह जिस तरह HBL है इसी तरह अल्फलाह भी 100-200 रुपए का फर्क है, और ये फिक्स्ड रेट है तब है। आपने हमेशा फिक्स्ड रेट पर अगर लेना तो फिक्स्ड रेट पर लेना है। इस तरह आपको पता चल गया कि HBL से लेते हैं तो अगर 1 लाख लेते हैं तो आपको महीने का कितना पड़ेगा, 4 साल के लिए लेते हैं, अल्फलाह से लेते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है। तो बाकी बैंकों के लिए भी हम आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।